स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, चाहे ओंकार नाम का जप करें अथवा गायत्री आदि मंत्रों का जप करें, उसमें पूरे समाहित होकर के करें। आपने सुना है कि गुरु हमको नामदान देते हैं, गुरु हमको मंत्र देते हैं। और उसमें को बड़ा शब्द भी बोला जाता है, बीज मंत्र देते हैं। कुछ अज्ञानी अविवेकी लोग ऐसा भी बोलने लग गए अभी तो कि हम मंत्रों के पासवर्ड देते। देखो ये तो पाखंड है, इसकी तो मैं बात नहीं करूँगा। नाम भगवान का सबसे बड़ा है ओम। जब भी गुरु शिष्य परंपरा की बात आती है, धर्म अध्यात्म की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तत्व ज्ञान की बात आती है, मुक्ति की बात आती है,
गुरु शरणागति की बात आती है, गुरु कृपा की बात आती है, भगवत कृपा की बात आती है, तो एक शब्द हम बार बार सुनते कि गुरु हमको नाम दान देते हैं। देखो भाई, मैंने हमेशा से हर बात को स्पष्टता से कहा, कोई ओला नहीं रखा है। तो नामदान में और मंत्र में और इस पूरी गुरु शिष्य परंपरा में भी हम कोई पर्दा नहीं रखना चाहते। हमने तो हमेशा सच को बेपर्दा किया, और पर्दा तो हटाना ही है, चाहे वो गुरु और शिष्य के बीच में है, चाहे भक्त और भगवान के बीच में है। तो जहाँ तक नाम का प्रश्न है, तो भगवान का सबसे जो बड़ा नाम है ओम है। यूं तो हर एक शब्द की अपनी महिमा है। जितने भी ब्रह्मांड में शब्द हैं उनके मूल में तो भगवान ही है। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, सब संबंधों के मूल में भगवान, सब स्वरूपों के मूल में भगवान, सब सुखों के मूल में भगवान, सब आकारों के मूल में भी वो निराकार परमात्मा। मैं एक विद्वान से चर्चा कर रहा था, मैंने कहा जड़ चेतन जगत क्यों बोलते हैं। अब हम तो खुद व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र आदि का अभ्यास करने वाले हैं। जड़ चेतन जगत ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा कौन सा ऐसा जड़ जगत है जहां चेतन उपस्थित ना हो। हम चेतन बोल देते हैं मनुष्य और मनुष्यतर जीव हैं उनको, ये लोहा, ये पृथ्वी, ये मिट्टी, इनको हवा, इनको जड़ बोल देते हैं। तो क्या इस मिट्टी में भगवान नहीं है? क्या इस लोहे में भगवान नहीं है? क्या इस हवा में भगवान नहीं है? क्या इस पानी में भगवान नहीं है? मूलतः तो चेतन तत्व परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वो जो सर्वव्यापक परमात्मा वो तो अदृश्य रूप में, जिनको हम जड़ पदार्थ बोलते हैं, उनके अंदर भी है। तो मैं नामदान की बात कर रहा था, तो सब नामों के मूल में भगवान है। कहने को मेरा नाम रामदेव है, राम के भी मूल में भगवान ही है। जो सब जगह रमा हुआ है वो राम, और जो सबको देता है वो देव। तो कहने को मुझे लोग रामदेव कहते हैं, लेकिन मूलतः ये नाम भी भगवान का ही है। बालकृष्ण, एक मैं अपने सखा की बात कर रहा हूं, आप में किसी का कोई भी नाम ले लो, सब नामों के मूल में भगवान ही है, क्योंकि सारे नाम और रूप सब भगवान ही से प्रकट हुए हैं। इसलिए ये जो बात कही जा रही है, ये केवल जप की दृष्टि से कही जा रही है। ये तो किसी भी नाम से भगवान को आप संबोधित कर सकते हो, क्योंकि सब नामों के मूल में, सब रूपों के मूल में भगवान ही है। जप किसका करना, चैंटिंग किसका करना, तो इसके ऊपर शोध हुआ, बहुत तरह के शब्दों का प्रयोग किया। यह आज की प्रयोगशालाओं की बात कर रहा हूं। उनमें देखा जो इफेक्ट हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर, हमारे बॉडी और माइंड के जो केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, उन पर, और चेतना के गहरे ऊंचे स्तर तक जो प्रभाव ओम का होता है वो दूसरे शब्द का नहीं होता। इसलिए भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ऐसे कुछ नाम तो हम बोलते ही हैं, प्रभु, हरि, नारायण, ऐसे बहुत नाम बोलते हैं, लेकिन जपने के लिए ओम शब्द की ही महिमा आती है।
इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मतलब है। ओम शब्द बोलने मात्र से ही स्ट्रेस कम हो जाता है, पेन में रिलीफ मिलता है, एंजाइटी दूर हो जाती है, ब्रेन केमिकल्स चेंज होते हैं, एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन आदि अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटेट्स आदि हार्मोन्स डाउन चले जाते हैं। ओम शब्द के उच्चारण मात्र करने से ही मन शांत हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है, नींद अच्छी आती है। जैसे कपालभाति अनुलोम विलोम का अभ्यास आधा और एक घंटा कराते हैं तो विशेष आता है, ऐसी ओंकार का चैंटिंग, ओंकार का जप आधा घंटे तक करने से अलग प्रभाव आता है। 1 घंटे तक ओंकार का जप करो अलग आता है, 5 बार जप करो अलग आएगा, 20 मिनट तक जप करो अलग प्रभाव आएगा, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, अलग अलग प्रभाव आता है इसका। आप प्रयोग करके देखना। आप इसका अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं। देखो, मैं कभी भी ये सास बहू के झगड़ों की आदि की कभी बात नहीं करता। कभी विनोद में एक आधी बार कह दिया हो तो अलग बात है, इसको मैं कभी अपना मुख्य विषय नहीं रखता। लेकिन एक आपसे बात कहता हूँ, जिस परिवार में पति पत्नी का या सास बहू का, बाप बेटे का आपस में बहुत झगड़ा, घर में कलह होते रहते हैं, ऐसे घर में कलह है, क्लेश है, एक दूसरे से रागत द्वेष है, खुश नहीं रहते परस्पर, उस घर में आप बोलिए ही मत, आप भी मत बोलिए। चलो, कई बार क्या होता है, आदमी की आदत नहीं होती, अभ्यास नहीं होता तो बोल नहीं पाता। आप घर में ओंकार की ऐसी सीडी लगा दीजिए खाली, ये ओंकार के जप की, चैंटिंग की सीडी लगा देने मात्र से, मैं कोई अतिरंजना नहीं कर रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, बहकाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने कभी कोई ये बातें, बहकावे वाली बातें नहीं की हैं। आप ये सुबह उठते ही ये घर में ओंकार का चैंटिंग का सीडी लगा दीजिए, घर के आपके झगड़े, कलह, क्लेश खत्म हो जाएंगे। ये एकदम प्रामाणिक बात मैं कह रहा हूं। अपने आप पे आपकी हार्मोन्स का लेवल, केमिकल्स का लेवल आपकी बॉडी का, आपका थॉट प्रोसेस, ब्रेन केमिकल्स, बॉडी के केमिकल्स, सोल्स, हार्मोन्स, थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, मैंने बोला था ये 3 ही तो लाइफ है। और है क्या लाइफ? जैसे थॉट्स होते हैं वैसे इमोशंस हमारे अंदर से आते हैं, जैसे इमोशंस होते हैं वैसे हम एक्शंस करते हैं। उनको अच्छा बुरा नाम दे दिया जाता है, जिससे अपने को और दूसरों को सुख मिले उसको राइट कह दिया जाता है, जिससे अपने और दूसरों को दुख मिले उसको रॉन्ग कह दिया जाता है। इसी को शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ऐसी संज्ञाएं दे दी हैं शब्दों को। और देखो, चलो आज हम अलग अलग देवी देवताओं के नाम जप लेते हैं। राम किसका जाप करते थे? कृष्ण जी किसका जाप करते थे? जैसे मैंने कहा ना, मनुष्य ही नहीं, जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। रामायण में, महाभारत में, जहाँ राम का, भगवान कृष्ण का और अलग अलग ग्रंथों में भगवान शिव आदि का चरित्र मिलता, वो भी ओंकार का जप करते थे। ओंकार और गायत्री का जप और 5 महायज्ञ और 16 संस्कारों की
परंपरा को वो भी स्वीकार करते थे। संध्या उपासना, ओंकार और गायत्री का जप, ये खुद भगवान राम करते थे। अच्छा, हम और आप आज भगवान राम जी को भगवान मानते हैं ना, तो भगवान राम किसको भगवान मानते थे? वो भी तो हमारी तरह जप करते थे, उपासना करते थे, यज्ञ करते थे, सब करते थे। तो वो भी ओंकार का जप करते थे। जब कुछ भी ना था तब ओंकार था, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी ओंकार रहेगा। कहते हैं सारी सृष्टि में जब प्रलय भी होता है तो एक ध्वनि गूंजती रहती है। जब ये भौतिक अस्तित्व इस रूप में नहीं रहते, माने ये स्थूल सृष्टि सूक्ष्म रूप में परिणित हो जाती है। वैसे ये तीन अनादि तत्व कभी नष्ट नहीं होते हैं। प्रकृति को अनित्य इसलिए कहा है कि जिस रूप में आज दिख रही है उस रूप में कल को नहीं होती। विज्ञान भी इस बात को मानता है। कोई भी सेप परमानेंट नहीं होती है, कालांतर में वो रूपांतरित होती है। ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है इस पूरे अस्तित्व में। जब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसको प्रलय बोलते हैं, जहां स्थूल आकृतियां नहीं दिखती। कहते हैं उस समय भी ओंकार की ध्वनि पूरी ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। ये शाश्वत ध्वनि है, ये डिवाइन साउंड है। तो ओम जप के 4 प्रकार है। एक तो मुख से बोला ओ, मध्यम गति से ही बोलिए हमेशा, बहुत तीव्र गति से नहीं। ओ ऐसे ये नहीं, ओ ये सबसे श्रेष्ठ है ध्वनि, स्वर। जैसे संगीत में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें आदि स्वरों में गाते हैं ना कोई भी, तो ये मध्यम स्वर इसका, इसको कहते हैं वाचिक जप। दूसरा ओष्ठ हिलते रहते हैं और जप चलता रहता है। कुछ मध्यम गति से करते हैं, कुछ तीव्र गति से करते हैं, कुछ माला भी साथ में ले लेते हैं। माने स्थूल रूप से भी उसमें जुड़ जाते हैं और सूक्ष्म रूप से भी धीरे धीरे गहरे उतर जाते हैं। बाद में तो माला अपने आप बंद हो जाती है जब पूरे समाहित हो जाते हैं। तब ये सब साधन है, साध्य नहीं है। इसका मतलब मैं माला का, तिलक का, किसी प्रतीक का विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन वो गंतव्य भी नहीं है अंतिम। जैसे मुझे तिलक लगाते हैं तो लगा देते हैं, फिर जब योगाभ्यास आदि करता हूं तो वो अब क्या करें, वो फिर वो चारों तरफ चेहरे पर बहने लगता तो पूछ देते हैं। जैसे ये प्रतीक है परस्पर प्रेम का, एक दूसरे के प्रति संबंधों में, पूजा में, रक्षाबंधन आदि पर बांध देते हैं। मेरे से कुछ लोग उनका समझ, आप तो सन्यासी हो, फिर ये ऐसे ये क्या जरूरी है आप लोग? मैंने कहा हम तो प्रेम वाले आदमी हैं भैया, भक्ति वाले आदमी हैं, प्रेम से बांध दिया। वैसे आप मुझे हमेशा सुनेंगे कि मैं वेद की, शास्त्रों की बात करता हूँ। कोई कहेगा स्वामी जी तो ज्ञान मार्गी हैं, हमेशा वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शनों की बात करते हैं। कोई कहेगा स्वामी जी तो योग मार्गी हैं, सुबह से शाम तक योग की बात करते हैं। कोई कहेगा सुबह से शाम तक स्वामी जी तो पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, ये तो कर्म योगी हैं। ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कोई अलग विधा नहीं है। सुनो गौर से, ज्ञान योग क्या है? धर्म अधर्म का, शुभ अशुभ का, पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का बोध होना ही चाहिए। हर एक की आत्मा में है। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है, लेकिन हठ, दुराग्रह, लोभ या अविद्यादि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्यादि क्लेशों के कारण से आदमी सत्य से हट जाता है। बोध हमारे भीतर होता है, सबके भीतर होता है। यही ज्ञान मार्ग और कुछ नहीं है। मैंने छोटे बच्चों से बड़े बड़े प्रश्न करके देखे, हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे वो, पता है उनको।
लेकिन मनुष्य की स्थिति क्या है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जानते हुए भी हम धर्म में टिक नहीं पाते, अधर्म से हट नहीं पाते। इसलिए कई तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। तो मैं आपसे अभी बात कर रहा था, जबकि और उसके साथ में ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये अलग नहीं है। देखो, ज्ञान योग मतलब सामान्य बोध होना चाहिए हमें, वो सामान्य बोध सबको है। फिर विशेष बोध तो देखो, मुक्ति के लिए सामान्य बोध की आवश्यकता है, स्किल के लिए, कौशल के लिए आपको विशेष बोध चाहिए। दो चीजें अलग अलग हैं, ज्ञान और विज्ञान। माने ज्ञान जिसको हम जानते हैं गुरु से, शास्त्रों से, विज्ञान जो हमारे आचरण में आ गया, प्रैक्टिकल जिसको हमने कर लिया, विज्ञान हो जाता है। अपना अनुभव विज्ञान, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एंड जो बुक से, डिफरेंट प्रकार के लिटरेचर से, गुरु से, हमारे जो डिफरेंट गाइड्स हैं, उनसे जो हमें नॉलेज प्राप्त होता है, वो ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान विज्ञान सबको आता है। फिर ये अलग क्या है? ये फिर ये इतना ज़्यादा ये सब पढ़ाई का ये क्रम क्या है? ये स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल के डेवलपमेंट के लिए। जैसे फैक्ट्री चलानी है तो उसके लिए डिफरेंट स्किल चाहिए, मुक्ति के लिए नहीं है वो। मैं बोल रहा हूँ तो इसके लिए भी स्किल चाहिए कि आप यदि वक्ता हैं तो आपके पास में हजारों लाखों शब्द चाहिए, आपके पास विभिन्न विषयों में अभिव्यक्ति देने के लिए आपके पास एक स्किल होना चाहिए। वक्तृत्व, बोलना एक स्किल है, पढ़ना पढ़ाना एक डिफरेंट स्किल है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी पेशा, मेडिकल, ये डिफरेंट स्किल्स हैं, एग्रीकल्चर एक डिफरेंट स्किल है, ऐसे साइंस एक डिफरेंट स्किल, ये स्किल्स हैं। ज्ञान सबको है, यहां कोई भ्रांति नहीं है। पहले मेरे मन में कभी ऐसा होता था कि शायद लोगों को ज्ञान नहीं है। कभी ऐसा भी होता था कि लोग पाप में बहुत लगे हुए हैं, कभी उससे ऊपर भी उठ पाएंगे क्या? फिर मैंने एक वेद का मंत्र पढ़ा, मेरे साथ आप भी बोलिए। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः अश्रद्धाम् अनृते दधात् श्रद्धाम् सत्ये प्रजापतिः। छोटे बड़े सब इस मंत्र को बोल भी रहे हैं और बहुत सरल है। भगवान ने सारी सृष्टि को ये प्रकाश दिया है कि सबको सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये दोनों की पहचान दी है। और श्रद्धा सत्य में होती है और अश्रद्धा असत्य में होती है। हर एक के आत्मा में ये अंदर से स्वाभाविक रूप से होता है। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये भी बैठे हुए हैं, इनको भी पता है आग में हाथ डालना चाहिए कि नहीं। बच्चों, अग्नि में, फायर में हाथ डालना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे भी मना कर रहे हैं। क्यों? सबको पता है। झूठ बोलना चाहिए? सबको पता है नहीं बोलना चाहिए। हिंसा करनी चाहिए?